गुड मॉर्निंग। आप सभी का चैंपियंस क्लासेज में स्वागत है। आज के क्लास में मैं आप लोगों को RS अग्रवाल बुक से नंबर सिस्टम चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 96 बताने वाला हूँ। देखिए, क्वेश्चन यदि इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा तो हम इसको कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यह देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 8,03,642 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 की गुणज हो, निम्न में से कौन सी है। ओके, यानी कि 8,03,642 में वह कौन सी सबसे छोटी संख्या को ऐड किया जाएगा कि जो एडिशन आएगा वह 11 का मल्टीपल होगा। ओके, यानी कि इस संख्या में वह कौन सी सबसे छोटी संख्या को ऐड किया जाए कि जो योगफल आएगा वह 11 का मल्टीपल हो जाएगा। ओके, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि इस संख्या में 11 से छोटी संख्या ही हमें ऐड करना होगा। ओके, यानी कि 8,03,642 में हमें 11 से छोटा संख्या ही ऐड करना होगा। ओके, अब हमें यह पता नहीं है कि वह कौन सी संख्या है, लेकिन हमें इतना पता है कि इस संख्या में 11 से छोटा संख्या ही हमें ऐड करना होगा। ओके, तो देखिए, इसमें तो सभी संख्या जो हमें दिख रहा है वह 11 से छोटा ही ऑप्शन में दिया हुआ है। ओके, लेकिन कभी कभी जो है ऑप्शंस में 11 से छोटा एक ही नंबर आपको दिया हुआ रहेगा, तो आप आंख बंद करके उस ऑप्शंस को टिक कर दीजिएगा। ओके, तो अब हमें वह संख्या फाइंड आउट करना है कि इस संख्या में वह कौन सी सबसे छोटी संख्या को ऐड किया जाए कि प्राप्त संख्या जो होगा वह 11 का मल्टीपल हो जाएगा। ओके, तो हम इसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यह देखिए। इस संख्या में हम सबसे पहले 11 से डिवाइड करेंगे। ओके, यानी कि 8,03,642 में 11 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो देखिए, डिवाइड करने पे हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है और क्वोटिएंट कितना आ रहा है। ओके, देखिए यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। ओके, 8,03,642 में हमें डिवाइड किससे करना है, 11 से डिवाइड करना है। ओके, तो डिवाइड जैसे हम सिंपल मेथड से करते हैं वैसे ही हम डिवाइड करेंगे। ओके, तो 11 7 जा कितना होगा, 77 होगा। ओके, डिवाइड करना सबको आता ही होगा। ओके, तो अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 और ये जो है कितना बच गया, यह 7 बच गया। 7 में 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैंसिल आउट हो गया। ऊपर से कितना उतरेगा, 3 उतरेगा। अब 11 के टेबल में 33 आता है 3 बार में। ओके, तो 33 आ गया, यानी कि ये कैंसिल आउट हो गया पूरा। ओके, यानी कि 33 में से 33 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कट जाएगा। ऊपर से क्या उतरेगा, 6 उतरेगा। अब देखिए, यहाँ पे 6 उतारे हैं तो 6 जो है 11 से क्या है, छोटा है, तो एक और डिजिट उतारेंगे तो 4 उतर गया। ओके, तो 4 उतर गया। अब देखिए, यहाँ पे हम 2 डिजिट को एक बार में उतार दिए हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे 11 के टेबल में 64 से जस्ट कम क्या होता है, यानी कि 5 आएगा, यानी कि 55 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, अब देखिए यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 हो जाएगा और यह जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर से क्या उतरेगा, 2 उतरेगा। ओके, अब 11 के टेबल में 92 से जस्ट कम कौन सा नंबर आता है, यानी कि यहाँ पे 8 टाइम्स में 88 आता है और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैरी लेंगे तो 12 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा और ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए, इस नंबर्स में यानी कि 8,03,642 में हमने 11 से डिवाइड किया है तो 4 जो है वह रिमाइंडर बच गया है और 73,058 जो है वह क्या बच गया है, क्वोटिएंट यानी कि भागफल बच गया है।
तो हमें भागफल से मतलब नहीं है। ओके, हमसे क्वेश्चंस कह रहा है कि इस संख्या में क्या जोड़ा जाएगा कि प्राप्त संख्या जो होगा वह 11 के मल्टीपल हो जाएगा। ओके, तो जोड़ने के लिए कह रहा है, तो मैं आप लोगों को बताया हूं कि जोड़ने के कंडीशंस में हम क्या करते हैं कि भाजक में से शेषफल को घटा लेते हैं, जो भी नंबर आता है उस नंबर्स को अगर हम इसमें जोड़ेंगे तो वह जो है 11 का मल्टीपल हो जाएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, 11 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे फिर से बता रहे हैं आपको। ओके, जोड़ने की स्थिति में, जोड़ने के कंडीशन में हम क्या करते हैं, भाजक में से शेषफल को, ओके, यानी कि डिवाइजर में से रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं, भाजक में से शेषफल को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी नंबर आएगा, ओके, एक्स वाई जेड जो भी नंबर आएगा, इसी नंबर्स को हम क्या करेंगे कि इस डिविडेंड में जोड़ देंगे, तो जो प्राप्त संख्या होगा वह 11 से पूर्णतः विभाजित होगा, यानी कि जो संख्या आएगा वह 11 के मल्टीपल होगा। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसको हम कैसे बना रहे हैं। तो जोड़ने के कंडीशंस में हमने बताया है कि भाजक में से शेषफल को घटा लेंगे, जो भी नंबर आएगा उस नंबर्स को यदि हम इस भाज्य में जोड़ देंगे तो जो संख्या आएगा वह संख्या जो होगा वह 11 से डिविजिबल होगा, यानी कि वह संख्या जो होगा वह 11 के मल्टीपल हो जाएगा। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम संख्या अब निकालते हैं। ओके, तो 11 भाजक की जगह पे क्या है, 11 है, और 11 में से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 4 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 11 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 हो जाएगा। ओके, तो यही 7 जो आया है, इस 7 को यदि हम इस संख्या में ऐड कर देंगे तो जो संख्या होगा वह 11 का मल्टीपल हो जाएगा, यानी कि जो संख्या होगा वह संख्या 11 से एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाएगा। ओके, तो इसी 7 को ऐड करेंगे इस संख्या में तो प्राप्त संख्या जो होगा वह 11 के मल्टीपल हो जाएगा। ओके, तो यही 7 जो है हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन के लिए सही है। ओके, यहाँ पे मैं आप लोगों को जोड़ने के कंडीशन में बताया हूं। यदि क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे इतना में से घटाने पे प्राप्त संख्या 11 से 11 का गुणज हो तो वह संख्या कौन सी होगी, तो इस कंडीशंस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए घटाने के लिए, अगर घटाने का बात अगर क्वेश्चंस में किया हुआ रहेगा तो हम कैसे इसको बनाएंगे। ओके, घटाने के स्थिति में हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा शेषफल आया हुआ रहेगा, ओके, जो भी शेषफल आया हुआ रहेगा, इस शेषफल को यदि हम इस भाज्य में से घटा लेंगे तो जो प्राप्त संख्या होगा वह 11 के डिविजिबल होगा, यानी कि इस संख्या में से, यानी कि इस भाज्य में से हम 4 को घटा लेंगे तो जो संख्या होगा वह 11 के मल्टीपल हो जाएगा। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो घटाने की स्थिति में शेषफल जितना आता है वही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। अगर हमसे नंबर पूछेगा तो हम इस भाज्य में से इस शेषफल को घटा लेंगे तो हमारा वह नंबर फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, तो घटाने की स्थिति में यानी कि इस संख्या में से 8,03,642 में से क्या घटाया जाएगा कि 11 के गुणज हो जाएगा, तो क्या घटाया जाएगा, तो इस कंडीशंस में 4 घटाया जाएगा। ओके, 4 घटाने पर 8,03,642 में से 4 घटाने पर प्राप्त संख्या 11 का गुणज होगा। ओके, अगर हमें संख्या निकालना होगा तो हम क्या करेंगे कि 8,03,642 में से 4 घटा लेंगे, जो भी नंबर आएगा वह जो है 11 का
गुणज हो जाएगा, लेकिन हमसे वह संख्या नहीं पूछ रहा है, हमसे कह रहा है कि क्या घटाने पे, तो 4 घटाने पे, यानी कि जो भी शेषफल आएगा उसे हम उस भाज्य में से घटा लेंगे तो हमारा जो भी नंबर आएगा वह दिया हुआ संख्या का गुणज होगा। ओके, लेकिन इस क्वेश्चंस में कह रहा है कि इस संख्या में यानी कि 8,03,642 में क्या जोड़ा जाए कि प्राप्त संख्या 11 के गुणज हो। ओके, तो जोड़ने के कंडीशंस में मैं आपको बताया हूं कि इस भाजक में से शेषफल को घटा लेंगे, जो भी नंबर्स आएगा उस नंबर्स को यदि हम इस भाज्य में जोड़ेंगे तो प्राप्त संख्या जो होगा वह 11 की गुणज हो जाएगा। ओके, तो जोड़ने के कंडीशंस में यानी कि इस 7 को हम ऐड कर देंगे इसमें, तो जो संख्या होगा वह 11 का गुणज हो जाएगा। ओके, तो इसमें हमसे संख्या नहीं पूछ रहा है, हमसे जो है इसमें कह रहा है कि क्या जोड़ने पे, यानी कि वह कौन सी संख्या जोड़ने पे, जो यानी कि इस संख्या में वह कौन सी संख्या जोड़ेंगे कि प्राप्त संख्या 11 की गुणज हो जाएगा। ओके, तो इस 7 को जोड़ेंगे। अगर हमसे वह संख्या पूछता तो हम क्या करते कि इस भाज्य में यानी कि 8,03,642 में हम 7 को ऐड कर देते तो जो भी होता ओके वह हमारा आंसर हो जाता। लेकिन हमसे जो है कह रहा है कि क्या जोड़ने पे, तो यह 7 जोड़ने पे प्राप्त संख्या जो होगा वह 11 का गुणज हो जाएगा। संख्या अगर हमें निकालना होता तो इस भाज्य में हम 7 को ऐड कर देते तो जो संख्या होता वह हमारा आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि वह कौन सी संख्या जोड़ने पे प्राप्त संख्या जो होगा वह 11 की गुणज होगा, तो इस कंडीशन में हम 7 को ऐड करेंगे। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही होगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 14 से पूर्णतः विभक्त हो। ओके, यानी कि 3 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 14 से एग्जैक्ट डिविजिबल हो। ओके, तो यह क्वेश्चंस बहुत ही इजी है, इसमें थोड़ा सा हमें कॉमन सेंस लगाना है। ओके, देखिए इसको हम कैसे इजीली सॉल्व करेंगे और हम कैसे इसमें कॉमन सेंस लगा रहे हैं यह देखिए। सबसे पहले 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 14 से पूर्णतः विभक्त हो, यानी कि 3 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या हमें फाइंड आउट करना है जो 14 से एग्जैक्ट डिविजिबल हो। ओके, तो इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए हमें सबसे पहले यह मालूम होना चाहिए कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है। तो यह बहुत ही बेसिक है, यह सबको मालूम होना चाहिए कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होता है, यह मालूम है। ओके, तो सबसे पहले हम इसको लिख रहे हैं कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या इक्वल टू 100 होता है। ओके, ये बात सबको मालूम है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होता है, लेकिन हमसे क्वेश्चन यह नहीं पूछ रहा है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है। हमसे क्वेश्चन यह पूछ रहा है कि 3 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या क्या होगा जो 14 से एग्जैक्ट डिविजिबल हो। तो हम क्या करेंगे कि इस 100 में 14 से डिवाइड करेंगे। ओके, इस 100 में 14 से भाग देंगे। ओके, तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि 100 है, यहाँ पे 100 दिया हुआ है, यानी कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होता है। तो 100 में हम कुछ भी यदि घटाते हैं तो वह 2 डिजिट का नंबर होगा। यदि 100 में से हम कुछ भी घटाते हैं ओके तो 2 डिजिट का नंबर हमें फाइंड आउट होगा। यदि हम 100 में कुछ भी जोड़ेंगे तो वह 3 डिजिट का नंबर हमें फाइंड आउट होगा। ओके, इसको ऐसे समझिए कि 100 में से यदि हम कुछ भी घटाएंगे तो हमें 2 डिजिट का नंबर फाइंड आउट होगा, और यदि हम 100 में कुछ भी जोड़ेंगे तो हमें 3 डिजिट का नंबर फाइंड आउट होगा। तो हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि 3 डिजिट का वह सबसे छोटी संख्या निकालिए जो कि 14 से एग्जैक्ट डिविजिबल हो। तो एक बात तो क्लियर है कि 100 में हम कुछ भी जोड़ेंगे ओके,
100 में से यदि हम कुछ भी घटाएंगे तो वह 2 डिजिट का नंबर होगा। तो हमसे क्वेश्चन तो कह रहा है कि 3 डिजिट का वह सबसे छोटी संख्या निकालना है, तो हम 100 में कुछ ना कुछ जोड़ेंगे। ओके, ये कंफर्म है कि 100 में हम कुछ ना कुछ जोड़ेंगे तो 3 डिजिट का नंबर फाइंड आउट होगा। यदि हम घटाते हैं तो वह 2 डिजिट का नंबर फाइंड आउट हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 3 डिजिट का नंबर होना चाहिए। तो 3 डिजिट का नंबर कब होगा? जब 100 में हम कुछ ना कुछ जोड़ेंगे। 100 में से यदि हम घटाएंगे तो वह 2 डिजिट का नंबर फाइंड आउट हो जाएगा, लेकिन हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि हमें 3 डिजिट का नंबर ही चाहिए, तो हम 100 में कुछ ना कुछ जोड़ेंगे ही। तो अब देखिए हम 100 में क्या जोड़ेंगे कि प्राप्त संख्या जो होगा वह 14 से एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाएगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? या देखिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है, तो 100 में हम 14 से डिवाइड करेंगे। ओके, 100 में 14 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो कितना हो जाएगा? 14 7 जा कितना हो जाएगा? 98 होगा। 14 7 जा 98। ओके, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 10 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, और यह जो है कितना हो जाएगा? 9 हो गया। 9 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्रॉस हो जाएगा, यानी कि 2 आ गया। ओके, यानी कि 100 में हम 14 से डिवाइड करेंगे तो 7 जो है वह भागफल आ जाएगा और 2 जो है वह शेषफल आ जाएगा। ओके, तो हमें जो है 100 में कुछ ना कुछ जोड़ना है। तो हमें जोड़ने के कंडीशंस में हम आपको क्या बताए हैं कि जोड़ने के कंडीशंस में भाजक में से शेषफल को घटा लेते हैं, जो भी नंबर्स आएगा उस नंबर्स को हम इस 100 में जोड़ देंगे, तो जो संख्या आएगा वह संख्या जो होगा वह 14 से एग्जैक्ट डिविजिबल होगा। ओके, तो हम संख्या वो निकालते हैं, यानी कि यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि इस 100 में हम जोड़ेंगे ही। अगर इस 100 में से हम घटाते हैं तो 2 डिजिट का नंबर फाइंड आउट होगा। तो हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि 3 डिजिट का हमें नंबर चाहिए, तो 3 डिजिट का नंबर कब होगा? जब इस 100 में कुछ ना कुछ जोड़ेंगे। ओके, तो जोड़ने के कंडीशंस में हम, यानी कि इसमें जो है इस क्वेश्चन में हमें कुछ ना कुछ जोड़ना ही होगा। तो जोड़ने के कंडीशंस में हम आपको बताया है कि भाजक में से शेषफल को, यानी कि अभी अभी पिछले क्वेश्चंस में बताया है कि भाजक में से शेषफल को घटा लेंगे, जो भी नंबर्स आएगा उस नंबर्स को यदि हम इस भाज्य में जोड़ेंगे तो जो संख्या आएगा वही संख्या जो होगा वह दिया हुआ संख्या से एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा? जोड़ना होगा। ओके, तो जोड़ने के कंडीशंस में देख लीजिए, फिर से डिटेल्स में बता दे रहे हैं। जोड़ने की स्थिति में भाजक में से शेषफल को घटाएंगे। ओके, तो 14 डायरेक्ट बना देते हैं। 14 माइनस 2 यानी कि कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ओके, अब इस 12 को, यानी कि भाजक में से शेषफल को घटा लिए हैं, तो जो भी नंबर्स आया है उस नंबर्स को यदि हम इस भाज्य में जोड़ेंगे, यानी कि इस 100 में जोड़ेंगे, तो जो संख्या होगा वह संख्या जो है 14 से एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे? 100 प्लस ए वाला 12 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 112। यही 3 डिजिट का वह सबसे छोटी संख्या है जो कि 14 से एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाएगा। ओके, आप इसको शॉर्ट में भी बना सकते हैं, इतना ना बना करके आप इसको शॉर्ट में भी बना सकते हैं। कैसे शॉर्ट में बना सकते हैं? यार देख लीजिए, यहाँ पे 100 है तो 100 लिख देंगे, यानी कि भाज्य की जगह पे 100 है तो 100 लिख देंगे, और प्लस क्योंकि इसमें हमें जोड़ना है, जोड़ने की स्थिति में हमें को कह रहा है कि वह संख्या क्या होगा जो कि 14 से एग्जैक्ट डिविजिबल होगा, तो जोड़ने के लिए कह रहा है तो यहाँ पे ऐड देंगे। ओके, और जोड़ने के कंडीशंस में क्या होता है कि भाजक में से शेषफल को घटाते हैं। ओके, तो भाजक में से शेषफल को घटाएंगे, यानी कि 14 माइनस 2। ओके, अब यहाँ पे 100 जैसे है वैसे रह जाएगा, प्लस का सिंबल जैसे है वैसे रह जाएगा, और 14 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 हो गया। ओके, और 100 में 12 ऐड करेंगे तो 112 हो गया। देख लीजिए, यहाँ पे भी 112 आ रहा है और यहाँ पे भी 112 आ रहा है। ओके, तो यही 112 वह 3 डिजिट का सबसे छोटी संख्या है जो कि 14 से एग्जैक्ट डिविजिबल होगा। ओके, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं या आप ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगेगा वैसे आप बना सकते हैं। ओके, अगर हमें संख्या फाइंड आउट करना होगा तो हम क्या करेंगे कि भाज्य में
जोड़ने की स्थिति में यदि हमें संख्या फाइंड आउट करना होगा तो भाज्य में हम क्या करेंगे कि भाजक में से शेषफल को घटा लेंगे, जितना आएगा उसको भाज्य में जोड़ देंगे तो वही हमारा संख्या निकल जाएगा। ओके, देख लीजिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, भाज्य में हम भाजक माइनस शेषफल को घटा लेंगे, जो भी आएगा उसको भाज्य में ऐड कर देंगे तो जो संख्या आएगा वही संख्या जो होगा वह हमारा वह नंबर हो जाएगा। ओके, जो कि दिया हुआ संख्या से एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने क्या किया है कि भाजक में से शेषफल को घटा लिया है तो 12 आया है। अब इस 12 को इस भाज्य में ऐड कर दिए हैं तो जो संख्या आया है यही संख्या जो है 14 से एग्जैक्ट डिविजिबल है। ओके, तो 3 डिजिट का यह वह संख्या है जो 14 से एग्जैक्ट डिविजिबल है। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था एकदम। इस तरह के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बहुत बता चुका हूं। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगले क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।